मंत्र के बारे में कुछ चीज़ हम नेक्स्ट सेशंस में भी जानेंगे। अब दूसरी चीज़ जो अंत में आप समझें कि क्या राम और कृष्ण ये सब बराबर हैं और आप बराबर हैं। देखिए, ये तो एक वाक्य है जो हर किसी जन को पता चलना ही है, लेकिन इस सुनकर पता नहीं चलेगा। जैसे सुनकर आपका पेट नहीं भर जाता होगा ना, वैसे ये बात सुनने की है ही नहीं। ये तो आपको फिर से हम कहें अनुभूति, अनुभव, एक्सपीरियंस से ही जानने में आएगा। लेकिन अभी किसी को बराबर मानने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिस जन को हीरे और चांदी बराबर नहीं लगता, जिस जन को अपने बच्चा और दूसरे का बच्चा बराबर नहीं लगता, अपना शरीर दूसरे का शरीर बराबर नहीं लगता, अभी धन और निर्धन, धनी और निर्धन बराबर नहीं लगता, आप अपने गोल्ड की नेकलेस को सिल्वर की नेकलेस से एक्सचेंज नहीं करोगे। चांदी और हीरा बराबर नहीं लग रहा, सोना। जंगल और महल बराबर नहीं लगते आपको। जब जंगल और महल बराबर नहीं लगते तो आपको त्याग दिखेगा सबका। अरे इसने जंगल छोड़ दिया, महल छोड़ दिया जंगल के लिए। ये दिखता रहेगा जब तक आप में से किसी के अंदर भी ग्रीड, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो 4 कषाय हैं वो रहेंगे। तो कोई भी 2 लोग बराबर नहीं दिखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जजमेंट के बिना नॉलेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब कैसे पता चले? लग सकता है नहीं, हमें तो संभाव है, हमें अपना बेटा और दूसरे का बेटा तो बराबर ही लगता है। वैसे आप समझते नहीं लगता होगा। यहां पर ये समझे बराबरी क्या चीज है। जीवन और मौत भी बराबर लगने लगती है। बराबरी का उदाहरण समझें। ऑप्शन है कि आपके बेटे की शादी होनी है, या फिर ऑप्शन है बेटे को पैरालिसिस हो जाए, कैंसर हो जाए, और एक तरफ शादी। तो क्या बराबर लग रहा है? तो जीवन और मौत कहां से बराबर? बीमारी बराबर नहीं लग रही, हंसी खुशी बराबर नहीं लग रही। तो स्वर्ग और नरक दिखेगा, अभी संभव नहीं है। जब तो बराबर लगने लग गया तो आप बॉडी से सेपरेट होने लगोगे। आपका शरीर चलता रहेगा, काम होता रहेगा, लेकिन आप बॉडी से पे ध्यान नहीं जाता फिर बॉडी पे। अभी जब कुछ भी बराबर नहीं लग रहा तो राम और कृष्ण और आप ये कहाँ से बराबर लग जाएंगे? आपको अपना घर और जंगल बराबर लग रहा है क्या? तो अपना घर किसी को दे के चले जाओ, कुछ भी बराबर नहीं लगता। अभी अपना बेटा दूसरे, अपना कुत्ता और दूसरे का कुत्ता बराबर नहीं लगता। अभी आपको भोजन में सारे भोजन बराबर लगते हैं क्या? अलग अलग डिश खाता इंसान, 2 दिन उससे एक सब्जी नहीं खाई जा रही, वो कुछ हो गया आज इंसान को कि क्या रोज लौकी खाते हो? तो क्यों नहीं खा सकते रोज लौकी? रोज खाओ लौकी। नहीं, अलग अलग रस चाहिए, क्योंकि अभी रस है संसार में। अब यहाँ पे ये भी तो है ना कि आपको हर सब्जी बराबर लग रही, इसलिए अलग अलग सब्जियां खा रहे हो। रस है संसार में। संसार में जब तक रस रहेगा, रीस रहेगी, ग्रीड रहता है। ये सब ग्रीड का हिस्सा है। हेयर कट्स बराबर नहीं लग रहे, अलग अलग हेयर कट्स हो रही हैं हर बार। बाल के रंग अलग अलग हो रहे हैं, सब तो अलग अलग जानने में आ रहा है। करोड़पति इंसान और एक भिखारी बराबर नहीं लग रहे। एक विक्टिम और एक अटैकर बराबर लगते हैं क्या? नहीं लगते। तो पाप और पुण्य बराबर कहाँ से लग जाएंगे? जो समयसार ग्रंथ का जो 2nd 3rd चैप्टर है, क्या थे वो? पाप पुण्य अधिकार कि सम्यक दृष्टि जीव पाप पुण्य से परे हो जाता है, धर्म अधर्म से परे हो जाता है। अभी भारत पाकिस्तान बराबर नहीं लग रहे, क्योंकि जीवन और मौत बराबर नहीं लगती। जीवन और मौत बराबर लगती है क्या?
तो देश ही अलग अलग हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग ही अलग अलग है। किसी ने अपने को औरत मान रखा है, किसी ने अपने को आदमी मान रखा है। वहाँ पर स्वर्ग में बैठे हैं, किसी ने अपने को देवी देवता मान रखा है। देवी देवता की सम्यक दृष्टि थोड़ी ही होती है, बहुत रेयर देवी देवता हैं जिनकी सम्यक दृष्टि होती है, बहुत बहुत रेयर। अभी स्वर्ग नरक भी दिखेंगे। अभी तो राम जी और ये सब जानने से पहले तो अभी ये सब भी हो गया कि पीड़ा भी खत्म होने लग गई, सब बराबर लगने लग गया। उसके बाद तो अभी स्वर्ग नरक का द्वार खुलेगा सारा, ये सारा जानने में आएगा कौन से देवी देवता कहाँ हैं, क्या रिद्धि है, क्या सिद्धि है, A to Z सब जानने में आएगा। तब तो बिल्कुल ही बराबर नहीं लगेगा, तो मान प्रकट होएगा। मनुष्य तो फिर भी समता भाव में आ जाए, स्वर्ग नरक में समता भाव असंभव सा है। जो विचार करा वो प्रकट हो गया। ऐसी कसी हुई ग्रंथियां हैं वहां पर नहीं होता भेद, वहां पर बराबरी नहीं चलती, वहां पर सबसे पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन अभी तो स्वर्ग नरक भी दिखेगा, अभी अवधि ज्ञान भी आएगा, अभी A to Z सबका जानने में आएगा। आपके पूर्वज कौन है, अब कहाँ हैं, अब क्या बन गए, मनुष्य बन गए, क्या है क्या नहीं है, उसके बहुत बहुत जन्मों बाद ये सब जानने में आएगा कि जीवन और मौत भी एक ही चीज़ है। और तब अंत की बात है ये राम और आपकी पर्याय बराबर बराबर है। अभी नहीं बराबर लगेगा, अभी बराबर मानना भी नहीं अगर किसी को लग रहा है तो ये वक्त में वहम पड़ जाएगा घमंड के कारण। अरे मैं तो राम हूं, घमंड के कारण अपने को भगवान मान लेगा इंसान। अब भगवान का भी क्या मतलब होता है, जो मोक्ष जाता है उसको भगवान बोलते हैं, देवी देवता को भगवान नहीं बोला जाता। जिसकी 0 डिजायर्स हो गई, एक भी डिजायर नहीं बची, अयोगी हो गया, योग खत्म हो गया, अब डिजायर्स ही खत्म हो गई, ग्रंथियां ही खत्म हो गई, उसको भगवान बोलते हैं। राम जी मोक्ष गए, हनुमान जी मोक्ष गए, अर्जुन मोक्ष गए, अर्जुन भी भगवान हैं। कितनी अजीब बात लगती होगी ना, अर्जुन कहाँ से भगवान हो गए। लेकिन ये सब आप सबको पता है, अब भी के अब भी पता है। अगर आप लोग डिज़ायर्स ख़त्म कर दो अपनी, वो नहीं होंगी ख़त्म, वो सब जान लो आप डिज़ायर्स। अगर आप एकदम निर्मल हो गए, एकदम निर्मल हो गए, घमंड ख़त्म, मान ख़त्म, बेइज्जती का ख़त्म, किसी ने कुछ बोल दिया, तो सब आप सबको पता है। लेकिन अभी ये वक्त नहीं है कि मैं राम के बराबर हूँ। अभी वक्त है, जिनका सवाल था शायद कविता जी का था ये, अभी तो वक्त है आप कोई लौकिक गुरु खोजो अपने आसपास, लौकिक गुरु। और गुरु से उम्मीद नहीं लगानी, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका मैसेज आया कि आपने बहुत मंत्र जाप करा, अभी तो आप समझ रहे हो मंत्र आप कहाँ से जप कर लोगे, तो गुरु की जिम्मेदारी थोड़ी है। ये बिजनेस नहीं है ये। हमें लगता है ना हमने स्कूल को पैसे दिए, अब स्कूल का काम करे, स्कूल करेगा सारा, मंत्र ही गड़बड़ होगा। नहीं, गुरु चाहे जाए नरक, उससे शिष्य का परिणमन नहीं होता। शिष्य का काम है वो कितना सरेंडर, यानी कि अपना मान खत्म कर सकता है। अभी वक्त क्या है, पिटने का अपने गुरु से, तब तक पिटने का, उनकी गर्जना सुनने का, जब तक मान खत्म नहीं हो जाता तब तक गर्जना सुनने का, पिटने का। अभी ये वक्त है। अपने आप एक वक्त आएगा जब आपकी कोई डिज़ायर बचेगी नहीं, फियर ख़त्म होगा जिस दिन, उस दिन ये होगा, फियर ख़त्म। तो अभी वो वक्त नहीं है कि राम और मैं बराबर हो गया। अभी तो बहुत यात्रा बची है। अवधि ज्ञान होगा, मनपर्याय ज्ञान होगा, उससे पहले मान खत्म करना है, मान। कबीर दास जी को हम कई बार बोलते हैं, आप अब कितनी एक्यूरेट उनकी डिस्क्रिप्शन है ये तो नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर मूवीज़ हैं, आप देखिए उनकी मूवीज़। किसे निर्मल किसे कहते हैं,
महावीर स्वामी ध्यान में शांत थे, किसी जन ने आकर तो उनको बुरा भला कह दिया नहीं, थप्पड़ मार दिया, पत्थर मार दिया नहीं, उस जन ने आकर गिरा दिया ध्यान से, ये भी कुछ नहीं। उस जन ने आकर महावीर स्वामी के कान के बगल में इस एरिया में कीले गाड़ दी, लकड़ी की क्या बोलते हैं आप, कांटा गाड़ दिए लकड़ी के बड़े बड़े। महावीर स्वामी ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब पर्सनैलिटीज़ डेड हैं, सब पर्सनैलिटीज़ बराबर हैं। अभी कोई चांटा मार दे तो बराबर नहीं लगेगा। मान खत्म करना है, मान खत्म हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। मान के अलावा कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ लिखा है अभी विक्रम जी ने कि क्वेश्चंस कहाँ पूछते हैं। आप विक्रम जी व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो आप सभी लोग, ये एक चीज़ होती है अंत में, समाइक। समाइक, समाइक क्या है? समाइक भाषा वर्गणा में के रूप में आपकी आत्मा ने ये जाना, भाषा वर्गणा के रूप में समाइक आपके औदारिक वर्गणा में प्रकट होगी या नहीं होगी वो आप जानोगे, आपके मन में प्रकट होगी या नहीं होगी वो आप जानोगे। आप नहीं कर रहे समाइक, आप अपनी पर्याय को सुधरते बिगड़ते देख रहे हो बस, आप पर्याय को जान रहे हो बस। जैसे रोशनी के रंगों को जान रहे हो, अब कलर्स थोड़ी बना रहे हो आप इंद्रधनुष के, वैसे अपनी पर्सनैलिटी को बिहेव करते हुए जान रहे हो। कुछ समय बाद कुछ और करेगी पर्सनैलिटी। आज जो स्त्री है वो कुछ साल बाद पुरुष बन जाएगी, फिर डांटते रहना अपने पतियों को। समाइक क्या चीज है? ये विचार जानने में आते हैं जिस जन के। क्या विचार जानने में आते हैं? कि मैंने जिसको अपना दुश्मन माना आज तक, या मैंने अपने से भिन्न माना जिसको, बुरा माना जिसको, उसकी कोई गलती नहीं है। वो अपने से जूझ रही है, उसकी पर्सनैलिटी, मेरी पर्सनैलिटी अपने से जूझ रही है, सब बराबर हैं। समता भाव, ब्रदरहुड कल्टीवेट करने का तरीका समाइक। मकसद होता है मान खत्म हो जाए, घमंड खत्म हो जाए, ये समाइक है। ये 48 मिनट्स, एक मुहूर्त किसी पर्सनैलिटी में प्रकट होती है अगर ये समाइक। फिर से हम बोलते हैं आत्मा नहीं कर रही समाइक। अभी लगता रहेगा अंत तक कि मैं मन हूं, मैं कर रहा हूं, स्वरूपगत भ्रम है ये भी। जिसकी पर्सनैलिटी में 48 मिनट्स प्रकट हो समाइक सुबह के वक्त, बहुत खूबसूरत स्थिति है ये। समता भाव कल्टीवेट करना। किसी ने आपके घर चोरी कर दी तो छोड़ दिया, उसे माफ कर दिया। जो भी आप कल्पना कर सकते हो, बराबरी देखनी है, सब में बराबरी देखनी है, अपने पुत्र दूसरे के पुत्र में बराबरी देखनी है। ये समाइक है 48 मिनट्स।